9 न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। 2024 में होने जा रही है लोकसभा चुनाव और जिन्हें लेकर तैयारियां अभी से शुरू हो चुकी हैं। एनडीए वर्सेस इंडिया के बीच जुबानी जंग तेज होती हुई नजर आ रही है। आरोप प्रत्यारोप भी देखने को मिल रहा है। जहां एक ओर लगातार एनडीए दावा कर रही है कि एक बार फिर से वो सत्ता में वापसी करती हुई नजर आएगी, तो वहीं दूसरी ओर अब इंडिया अलायंस भी कह रहा है कि इस बार जनता गठबंधन पर भरोसा जताने वाली है। लेकिन सवाल लगातार ये उठ रहा है कि क्या ये इंडिया अलायंस, ये महागठबंधन 2024 के चुनाव तक टिक भी पाएगा या नहीं, या फिर विधानसभा चुनाव में ही इंडिया अलायंस का खेल खत्म हो जाएगा। क्योंकि यहां पर साफ तौर पर बीजेपी के नेता इंडिया अलायंस को टुकड़े टुकड़े गैंग बता रहे हैं। तो क्या वाकई में ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग है एक बार फिर से टुकड़ों में बिखरते हुए नजर आएगी? आखिरकार क्यों? अब आपको वो विस्तार से बताते हैं। दरअसल विपक्ष ने लोकसभा चुनाव 2024 साथ मिलकर लड़ने के लिए इंडिया गठबंधन बनाया, मगर इंडिया गठबंधन में सीट के बंटवारे को लेकर सहमति नहीं बन पा रही। सूत्रों ने बताया है कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के बाद सीट बंटवारे पर फैसला लिया जाएगा। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ये फॉर्मूला पसंद नहीं आया। वो चाहते हैं कि 30 सितंबर तक सीटों का बंटवारा हो जाए। दरअसल विपक्षी दल भले ही एक गठबंधन के नीचे एक साथ आ गए, मगर उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती है सीट बंटवारा। हर दल की एक ही ख्वाहिश है कि उसे ज्यादा से ज्यादा सीटें मिल जाएं। कांग्रेस का इरादा है कि वे इस गठबंधन का नेतृत्व करें, इसलिए वे उन राज्यों में ज्यादा सीटें देने की इच्छुक नजर नहीं आ रही जहां उसकी सरकार है। कांग्रेस ने पहले ही इस बात की ओर इशारा कर दिया था कि वे 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के बाद ही सीट बंटवारे पर बात करेगी। देश के 5 राज्य यानी कि मिजोरम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना में इस साल के आखिर तक विधानसभा चुनाव होने हैं। इन चुनावों को लोकसभा चुनाव से पहले का सेमीफाइनल कहा जा रहा है। माना जा रहा है कि इन 5 विधानसभा चुनाव में विपक्षी गठबंधन के दलों को जैसा प्रदर्शन रहेगा उसी के आधार पर लोकसभा चुनाव के लिए उन्हें सीटें दी जाएंगी। जिस पार्टी को यहां ज्यादा सीटें मिलेंगी उसे ही लोकसभा चुनाव के लिए भी ज्यादा सीटें मिलेंगी। हाल ही में हैदराबाद में जब कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई तो इस बैठक में सीट बंटवारा किस आधार पर किया जाएगा उस फॉर्मूले पर भी चर्चा हुई। कांग्रेस चाहती है कि उसे सीट बंटवारे में ज्यादा से ज्यादा सीटें मिले। कांग्रेस इस बात का इशारा कर चुकी है कि वह 350 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। हालांकि विपक्षी दल नहीं चाहते कांग्रेस को इतनी ज्यादा सीटें दी जाएं। उन्हें लगता है कि अगर कांग्रेस को इतनी सीटें मिली तो उनकी हिस्सेदारी कम हो जाएगी। टीएमसी, आम आदमी पार्टी जैसी पार्टियां हैं जिनका कहना है कि वे किसी भी हाल में ज्यादा सीटें नहीं देना चाहती। उनका कहना है जो दल जिस राज्य में मजबूत है उन्हें वहां ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए। कुल मिलाकर उनका कहना है कि अगर वे पंजाब या पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में मजबूत हैं तो उन्हें ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने का मौका मिलना चाहिए। खैर, अब 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद ही ये तय हो पाएगा कि किसे कितनी सीटें मिलेंगी। तो देखा आपने और सुना भी कि किस तरह से अब इंडिया गठबंधन में फूट पड़ती हुई नजर आ रही है। और सवाल लगातार ये उठ रहा है कि क्या इसी फूट को और ज्यादा बढ़ाने का काम यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी करने वाली है? क्या लगता है आपको कि क्या 2024 के रण की शुरुआत होने से पहले ही ये महागठबंधन बिखर जाएगा? और क्या इसका फायदा उठाते हुए एनडीए एक बार फिर से सत्ता में वापसी करते हुए नजर आएगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप सभी देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।